आज हम बिहार के एक बहुत ही चर्चित और महत्वाकांक्षी प्रोग्राम की चीरफाड़ करने वाले हैं। नाम है कुशल युवा प्रोग्राम, या जिसे सब केवाईपी कहते हैं। और हमारे पास इसके बारे में जानकारी का, कह सकते हैं, एक पूरा खजाना है। सही कहा। सरकारी वेबसाइट से लेकर यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री, न्यूज़पेपर एनालिसिस और यहाँ तक कि एक रिसर्च पेपर भी है। और इन सब को खंगाल कर हम एक सीधे से सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या? कि क्या 3 महीने का एक सरकारी कोर्स वाकई बिहार के किसी युवा की किस्मत बदल सकता है, या ये सिर्फ एक और सर्टिफिकेट बांटने की योजना है? बिल्कुल। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस प्रोग्राम की जरूरत ही क्यों पड़ी। बिहार में ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि सरकार को इतने बड़े पैमाने पर कुछ करना पड़ा? इसकी जड़ बहुत गहरी है और इसका नाम है डिजिटल डिवाइड। एक तरफ वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो इससे कोसों दूर हैं। और बिहार के मामले में ये खाई कितनी चौड़ी है, इसका अंदाजा हमें नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO के एक सर्वे से मिलता है। अच्छा, क्या कहता है ये सर्वे? इसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सर्वे ये बताता है कि बिहार में 15 से 29 साल की उम्र के, यानी सबसे एक्टिव वर्कफोर्स, बिल्कुल, उस वर्कफोर्स में से 15% से भी कम युवा एक अटैचमेंट लगाकर ईमेल भेज सकते हैं। एक मिनट रुकिए, ये आंकड़ा इसे बस सुनकर आगे नहीं बढ़ सकते जी। अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजना, ये तो आज के जमाने में ऐसा है जैसा कोई कहे कि मुझे चिट्ठी पर पता लिखना नहीं आता। हम और आप दिन में शायद दसियों बार ये काम करते हैं बिना सोचे। सही बात है। और वहां की एक पूरी पीढ़ी के लिए ये एक स्किल है जिसे सीखना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। यही तो है डिजिटल डिवाइड। और सुनिए, सिर्फ 18%, सिर्फ 18%, हाँ, सिर्फ 18% युवा ही कंप्यूटर पर एक फाइल को एक फोल्डर से दूसरे में कॉपी पेस्ट या मूव कर सकते हैं। ये वो बेसिक काम है जिनके बिना आज कोई भी ऑफिस जॉब सोची भी नहीं जा सकती। ये तो वाकई एक संकट जैसी स्थिति है। पर ऐसा है क्यों? क्या बिहार के युवा सीखना नहीं चाहते हैं या वजह कुछ और है? नहीं, चाहत की कमी नहीं, साधनों की कमी है। हमारे स्रोत कई वजह बताते हैं। सबसे बड़ी है बुनियादी ढांचे की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। आप गांव के स्कूलों कॉलेजों में जाइए, आपको कंप्यूटर लैब या तो मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे तो उन पर धूल जमी होगी। और मान लीजिए कहीं कंप्यूटर हैं भी, तो उन्हें सिखाने वाले ट्रेन टीचर कहाँ हैं? मशीन और मास्टर दोनों का काल है। बिल्कुल। फिर आता है शहर और गांव का फर्क। पटना, गया, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में बच्चों को फिर भी कंप्यूटर सेंटर या घर पे लैपटॉप मिल जाता है, लेकिन असली बिहार तो गांव में बसता है और वहां के युवा इस दौड़ में बहुत पीछे छूट जाते हैं। और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि भाषा भी एक बहुत बड़ी दीवार होगी। बहुत बड़ी। ज्यादातर सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल सब कुछ अंग्रेजी में है। एक गांव का लड़का या लड़की जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, उसके लिए ये एक अलग ही दुनिया है जिससे वो जुड़ ही नहीं पाता। और आखिर में एक सामाजिक कारण भी है, जागरूकता की कमी। कई माँ बाप और यहाँ तक कि खुद युवा भी सोचते हैं कि कंप्यूटर का मतलब सिर्फ फेसबुक चलाना या फिल्म देखना है। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि यही मशीन उनकी जिंदगी बदल सकती है, उन्हें रोजगार दिला सकती है। तो एक तरफ ये गहरी समस्या है, कंप्यूटर नहीं, टीचर नहीं, अंग्रेजी की दीवार और जानकारी का अभाव। जाहिर है कुछ तो करना ही था। यहीं पर सरकार की एक बड़ी योजना कुशल युवा प्रोग्राम तस्वीर में आती है। सही कहा आपने। ये कोई अलग थलग प्रोग्राम नहीं है। यह बिहार सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक 7 निश्चय योजना का हिस्सा है। अच्छा, ये 7 निश्चय का हिस्सा है? जी। उसके पहले निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत इसे लॉन्च किया गया। नाम से ही साफ है, इसका मकसद सिर्फ सर्टिफिकेट देना नहीं, बल्कि युवाओं को ऐसी ताकत देना है जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और इसे चला कौन रहा है? इसके पीछे कौन सी संस्था है? इस पूरे प्रोग्राम की बागडोर बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसे BSDM कहते हैं, उसके हाथ में है। और उनका लक्ष्य बहुत साफ है। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रहे, वो युवाओं के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़ा रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये थोड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है, क्या आपके पास वो हुनर हैं जिनकी वजह से कोई कंपनी आपको नौकरी पर रखना चाहेगी? अच्छा। आपके पास डिग्री हो सकती है, लेकिन क्या आपको टीम में काम करना आता है? क्या आप अपनी बात आत्मविश्वास से रख सकती हैं? क्या आप एक प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हैं? KYP इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ कंप्यूटर चलाना सिखाने वाला कोर्स नहीं है। ऐसा लगता है कि ये बेरोजगारी की समस्या पर 3 तरफ से हमला कर रहा है।
आपने बहुत सही तरीके से इसे समझा है। आप इसे ऐसे देख सकती हैं। पहला हमला है डिजिटल दुनिया के औजार यानी टूल्स देना। टूल्स। इसके लिए है बेसिक कंप्यूटर साक्षरता का मॉड्यूल। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाता है। इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करें, नौकरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, ये सब कुछ इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये हो गए औजार। दूसरा हमला क्या है? दूसरा हमला है उन औजारों को इस्तेमाल करने की हिम्मत यानी कॉन्फिडेंस देना। इसके लिए है कम्युनिकेशन स्किल्स का मॉड्यूल। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपनी बात को साफ और प्रभावी ढंग से रखना सिखाया जाता है। आप किसी से बात कैसे शुरू करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रखते हैं, ये सब इसमें आता है। और तीसरा, वो क्या है? तीसरा और शायद सबसे अहम हमला है उस डिजिटल दुनिया में लंबे समय तक टिके रहने का तरीका यानी प्रोफेशनलिज्म सिखाना। इसे कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स का मॉड्यूल। रुकिए, ये सॉफ्ट स्किल्स या मृदु कौशल सुनने में बहुत किताबी और हवाई लगता है। क्या इसका कोई ठोस मतलब है? मतलब क्लास में क्या सिखाते हैं? क्या आत्मविश्वास सिखाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, सिखाया जा सकता है अगर तरीका सही हो। ये सिर्फ लेक्चर नहीं है। अच्छा। जैसे हमारे एक स्रोत में बताया गया है कि एक सेशन होता है मॉक इंटरव्यू का। एक ट्रेनर एचआर मैनेजर बन जाता है और छात्र से असल इंटरव्यू की तरह सवाल जवाब करता है। ओह, प्रैक्टिकल। बिल्कुल। फिर उसे तुरंत फीडबैक मिलता है, कहाँ गलती हुई, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, जवाब कैसे बेहतर हो सकता था। इसी तरह टीम में काम करने के लिए ग्रुप प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल अभ्यास से सिखाया जाता है, भाषण देकर नहीं। अब समझ आया। मतलब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर पूरा जोर है। ये पूरा पैकेज कितने दिन का है? ये एक 3 महीने का कोर्स है, कुल 240 घंटे का, और इसे भी बहुत स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। हर दिन 4 घंटे की क्लास होती है। 4 घंटे? जी, 2 घंटे थ्योरी जहां आप कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर तुरंत 2 घंटे कंप्यूटर लैब में उसी चीज का प्रैक्टिकल करते हैं। तो जो सीखा वो उसी दिन पक्का हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बेहतरीन कोर्स का फायदा कौन उठा सकता है? क्या इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा युवा इससे जुड़ सकें। मतलब? न्यूनतम योग्यता सिर्फ 10वीं पास है। आपने 12वीं की हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और उम्र की कोई पाबंदी? हाँ, उम्र सीमा है। सामान्य वर्ग के लिए 15 से 28 साल, लेकिन समाज के दूसरे वर्गों का भी ध्यान रखा गया है। SC/ST समुदाय के युवाओं के लिए ये सीमा 33 साल तक है, OBC के लिए 31 साल और दिव्यांगजनों के लिए भी 33 साल है। तो ये काफी समावेशी है। इतनी सारी ट्रेनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हजारों का कोर्स होगा। तो एक आम बिहारी युवा के लिए इसकी कीमत क्या है? यही तो इस योजना का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। ये कोर्स युवाओं के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। 1 भी रुपया फीस नहीं लगती। पूरी तरह मुफ्त? तो फिर लोग इसे गंभीरता से कैसे लेते होंगे? मुफ्त की चीज की अक्सर कद्र नहीं होती ना? आपने बिल्कुल सही चिंता जाहिर की। इसी समस्या से निपटने के लिए एक छोटा सा नियम है। एडमिशन के वक्त 1000 रुपए की एक सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी सुरक्षा जमा राशि ली जाती है। अच्छा, और इस राशि का क्या होता है? अगर छात्र कोर्स को सफलतापूर्वक जरूरी अटेंडेंस के साथ पूरा कर लेता है तो ये 1000 रुपए सीधे उसके बैंक खाते में वापस आ जाते हैं। और अगर छोड़ दिया तो ये राशि जब्त हो जाती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सिर्फ गंभीर छात्र ही एडमिशन लें। ये तो बहुत सोचा समझा कदम है। और अप्लाई करने का तरीका? क्या इसके लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। 7 निश्चय युवा उपमिशन नाम का एक पोर्टल है जहां जाकर कोई भी रजिस्टर कर सकता है। आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, OTP से वेरीफाई करना होता है, अपनी बेसिक जानकारी भरनी होती है और बस। और सेंटर? आप अपनी पसंद के 3 ट्रेनिंग सेंटर भी चुन सकते हैं जो आपके घर के पास हों। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। कागजों पर तो ये योजना कमाल की लग रही है, लेकिन जमीन पर इसका असर कितना बड़ा है? इसका स्केल क्या है? इसका पैमाना बहुत बड़ा है, शायद आपकी उम्मीद से भी ज्यादा। हमारे स्रोतों के मुताबिक बिहार के सभी 38 जिलों और 534 ब्लॉकों में। सभी ब्लॉकों में? जी हाँ, सभी 534 ब्लॉकों में 1875 से ज्यादा स्वीकृत ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। ये सिर्फ पटना या गया में नहीं, बल्कि दूर दराज के गांवों और कस्बों तक फैला हुआ है। 1875 केंद्र। ये संख्या सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है,
लेकिन इससे एक सवाल और एक डर भी मन में उठता है। बताइए। क्या इतने सारे केंद्रों की क्वालिटी पर नजर रखना संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटे शहरों में सिर्फ नाम के लिए दुकानें खुल गई हों और पढ़ाई के नाम पर कुछ ना हो रहा हो? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और हम चुनौतियों वाले हिस्से में इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन पहले जरा नामांकन के आंकड़े देखिए। अगस्त 2024 तक 25,64,000 से ज्यादा युवा इसमें अपना नाम लिखवा चुके हैं। 25 लाख? ये तो बिहार की युवा आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ सर्टिफिकेट मिलने तक सीमित है या कंपनियां वाकई से तवज्जो दे रही हैं? हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका असर दिख रहा है। एक समाचार पत्र के विश्लेषण में एक स्थानीय कंपनी के एचआर मैनेजर का जिक्र था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जब उनके पास 2 बराबर योग्यता वाले उम्मीदवार आते हैं तो वो केवाईपी सर्टिफिकेट वाले को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इससे पक्का हो जाता है कि उम्मीदवार को इंटरव्यू में सलीके से बात करना और टीम में काम करना आता है। मतलब उन्हें दोबारा नहीं सिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ये उनका ट्रेनिंग का समय और पैसा बचाता है, तो कंपनियां इसे एक क्वालिटी स्टाम्प की तरह देख रही हैं। ये तो एक बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल। ये एक तरह से युवाओं के कॉलेज की डिग्री और नौकरी के बाजार की असल जरूरतों के बीच के पुल का काम कर रहा है। और इसका एक और असर है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। वो क्या है? ये सिर्फ नौकरी खोजने वाले नहीं बना रहा, बल्कि नौकरी देने वाले भी बना रहा है। वो कैसे? देखिए, जब एक युवा डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया हैंडलिंग जैसी चीजें सीखता है तो वो सिर्फ नौकरी के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा। वो अपना छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए भी तैयार हो जाता है। कोई अपनी छोटी सी दुकान को ऑनलाइन ले जा रहा है, कोई सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर फ्रीलांसिंग कर रहा है। ये स्वरोजगार और उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रहा है। तो एक तरफ लाखों का नामांकन है, कंपनियों का भरोसा है, स्वरोजगार की संभावना है। तो क्या मान लें कि ये प्रोग्राम हर मोर्चे पर कामयाब है या सिक्के का दूसरा पहलू भी है? दूसरा पहलू हमेशा होता है, और इतने बड़े पैमाने के प्रोग्राम में चुनौतियां होना लाजमी है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, समस्या की जड़ें काफी गहरी है। केवाईपी एक बहुत जरूरी और ताकतवर औजार है, लेकिन ये अकेला हर मर्ज की दवा नहीं है। जैसे कि आपने क्वालिटी कंट्रोल की बात की थी, 1875 सेंटरों पर एक जैसा स्टैंडर्ड बनाए रखना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये सबसे बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। सरकार ऑडिट और इंस्पेक्शन करती है, लेकिन हर एक सेंटर के हर एक ट्रेनर की क्वालिटी को नापना और उसे एक स्तर पर बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। कहीं बहुत अच्छे ट्रेनर हैं तो कहीं सिर्फ काम चलाया जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या, क्या वो सुलझ गई है? वो अभी भी एक बड़ी बाधा है। आप क्लास में एक्सेल सिखा सकती हैं जहां बिजली और इंटरनेट है, लेकिन जब वो छात्र अपने गांव लौटता है जहां दिन में 6 घंटे बिजली कटती है और इंटरनेट का 2G नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता, तो वो प्रैक्टिस कैसे करेगा? सही बात है। वो हुनर पक्का कैसे होगा? सीखा हुआ ज्ञान बिना अभ्यास के धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है। इसका मतलब ट्रेनिंग सेंटर एक बुलबुले की तरह है और असली दुनिया बाहर अलग है। कुछ हद तक हाँ, और भाषा की बाधा भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ट्रेनिंग भले ही हिंदी में हो, लेकिन जैसे ही आप एडवांस लेवल पर कुछ सीखना चाहते हैं, ज्यादातर अच्छा कंटेंट, सॉफ्टवेयर और रिसोर्स आज भी अंग्रेजी में ही मिलते हैं। ये बाधा अभी भी बनी हुई है। तो इन सभी स्रोतों के विश्लेषण के बाद हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। इन सब सफलताओं और चुनौतियों को तौलने के बाद कि हम कह सकते हैं कि केवाईपी किसी युवा की किस्मत बदल सकता है? इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं कि कुशल युवा प्रोग्राम बिहार के युवाओं के लिए 21वीं सदी के दरवाजे खोलने वाली एक बहुत बड़ी और नेक पहल है। ये उन लाखों युवाओं को वो व्यावहारिक औजार और आत्मविश्वास दे रहा है जो उन्हें पहले कभी मयस्सर नहीं थे। उस लिहाज से हाँ, ये बिल्कुल जिंदगी बदल रहा है। लेकिन एक नहीं भी है आपके जवाब में। नहीं इसलिए क्योंकि ये प्रोग्राम डिजिटल साक्षरता और कौशल के बीज बो रहा है। लेकिन बीज कितना भी अच्छा हो, अगर जमीन बंजर हो तो वो पनप नहीं सकता। इस बात को थोड़ा और खोलेंगे। जमीन से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि सिर्फ कौशल देना ही काफी नहीं है। बिहार के पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को साथ में मजबूत होना होगा। इकोसिस्टम? जी, इस इकोसिस्टम में आती है गांवों तक भरोसेमंद इंटरनेट की पहुंच, 24 घंटे बिजली और सबसे जरूरी इन सीखे हुए कौशलों का इस्तेमाल करने के लिए नौकरियां और मौके।
केवाईपी युवाओं को रेस के लिए तैयार कर रहा है, जो कि एक शानदार शुरुआत है। लेकिन रेस जीतने के लिए एक रेस ट्रैक का होना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। इस कार्यक्रम की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ट्रेनिंग सेंटर से निकलने के बाद युवा इन कौशलों का अपने जीवन और करियर में कितना सार्थक उपयोग कर पाते हैं। असली परीक्षा तो क्लासरूम के बाहर शुरू होती है। ये प्रोग्राम एक लॉन्च पैड है, लेकिन रॉकेट को उड़ने के लिए खुला आसमान भी चाहिए। और वो खुला आसमान बनाना सिर्फ केवाईपी के बस की बात नहीं, वो पूरे बिहार के सामूहिक विकास पर निर्भर करेगा।